ये बहुत बड़ी बात है। भगवान आज टेंट में ना होकर के मंदिर में विराजमान है, यही सबसे बड़ी बात है और यह सबसे बड़ा दिन है आज का। और ये जैसे भगवान के बारे में बताया गया है कि जो है भगवान का जो वर्ण है वो दूर्वा के समान बिल्कुल हरा भरा है। कहते हैं कि रामम दूर्वा दलश्यामम पद्माक्षम पीतवाससम। जैसे दूर्वा का रंग हरा भरा होता है वैसे भगवान श्री राम जी की वो जो मूर्ति है, जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं, उसी प्रकार से रामम दूर्वा दलश्यामम की वो जो छवि है वो छवि निखर के आ रही है। और भगवान जी इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हैं। यह देख करके हम सबको बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है और बड़ी शांति मिल रही है। और जितने भी मतलब कहा गया है कि जो है 3.5 करोड़ रोंवे मनुष्य के शरीर में होते हैं और वो जो विराट पुरुष जो भगवान नारायण हैं उनके भी 3.5 करोड़ रोंवे हैं और हर एक रोंवे में एक ब्रह्मांड है। इस प्रकार से लगभग जो है 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में 14 भुवन है, उस 14 भुवन में हर ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक है। तो अनेक अनंत ब्रह्मांड में जितने भी भूत जितने भी हैं, आज सब लोग जो है शांति का और जो है आनंद की सब लोग अनुभूति कर रहे होंगे। और यही सबसे बड़ा आनंद का उत्सव है। हम सभी लोग बढ़िया दीपोत्सव प्रज्वलित कर रहे हैं, भगवान श्री राम जी को अपने मंदिर में प्रतिष्ठित देख रहे हैं। यही हम सबके लिए सबसे सुखद क्षण है। आप सभी को जय जय श्री सीताराम। हम सभी राम भक्तों को फिर पुनः जय जय सिया राम का उद्घोष करते हुए तो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी खूब जो है कृपा करें, उनके आशीर्वाद बना रहे और उनके आशीर्वाद से सभी लोग खूब फले फूले, उन्नति करें, प्रगति करें, वृद्धि को प्राप्त हुए। यही हमारी मंगल कामना है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो 5 शताब्दियों तक अपने आराध्य की प्रतीक्षा करता है, कानूनी प्रक्रिया से लौट के आता है, गुजर के आता है, उसके बाद जो स्वप्न था उनकी पीढ़ियों का, जो उनके दादा परदाओं ने देखा था, जिसकी लड़ाई लड़ी थी, वो जाके पूरा होता है। किस तरीके से उस भावना को देखते हैं, क्योंकि जो अयोध्या निवासी हैं वो तमाम चीजों को देखते आए हैं। उन्होंने 1528 का भी वो सूर्योदय देखा था जब बाबरी का निर्माण हुआ था, और आज के दिन का भी सूर्योदय देखा है। देखिए, बात यह है कि हम लोगों ने उन्हें अपना मेहमान समझा, लेकिन वो हमें काफिर समझते हैं। वो लोग हमें काफिर समझते हैं। हमने उन्हें जो है आदर दिया, मान सम्मान दिया, और वो जो है हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं। हम लोग जितने भी भारतवासी हैं कभी भी किसी के देश में ना तो कोई आक्रमण किए, ना ही कभी किसी की मस्जिद तोड़े, लेकिन वो लोग हमारे मंदिरों को तोड़ करके और हमारी संस्कृति को मिटाने का बहुत कुत्सित प्रयास किए, हमारी शिक्षा को नष्ट करने का प्रयास किए। और ये जो दिन है, यह दिन के विषय में अब मतलब जितना भी कहा जाए उतना कम पड़ रहा है, क्योंकि हम सभी अयोध्यावासी आज से नहीं, मतलब हम लोग तो मतलब जब से जन्म लिए हैं, जन्म से लेकर के आज तक अयोध्या में यह जो है रंगारंग प्रोग्राम, चारों तरफ श्री राम का जो है जयकारा। इस अयोध्या की गलियों में जो है जब परिक्रमा जब किया जाता था तो पुलिस रोकती थी, कर्फ्यू लग जाती थी। यहाँ कोई जो है खुल करके जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकता था। लेकिन आज पहले जो है लोग जब बोलते थे तब कहते थे जय श्री राम, और अब कहते हैं जय श्री राम। तो अब नारे में भी अंतर आ गया है। यही जो है मोदी और योगी जी की सबसे बड़ी देन है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और जो है देखा जाए तो अब मतलब जो भी कहा जाए सब कम ही पड़ रहा है। जैसे भगवान राम त्रेता युग में राज सिंहासन पर बैठे थे और जितनी भी प्रजाएं थी सब बड़ी आह्लादित थी, बड़ी प्रसन्नचित्त थी, और उस समय पर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं था। भगवान जो है 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी लोक में रहे हैं। और जैसे भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उन 24 अवतार में भगवान एक राम ही थे जो 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी लोक में रहे। और जितने भी भगवान के अवतार हुए, जैसे भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष ही रहे हैं, और जितने भी भगवान के अवतार हुए जैसे कूर्म है, कच्छप है, नरसिंह भगवान है, ये सब आए और फिर चले गए। लेकिन भगवान राजा राम 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। मतलब कि 11,000 वर्ष तक भगवान जो है अपने राज सिंहासन पर विराजमान होकर के। और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि वाल्मीकि रामायण हो या जितने भी रामायण हैं, उन रामायण में जितने भी ये भगवान श्री राम जी के द्वारा जो उनका जो चरित्र है, ये सब चरित्र जो है वो 42 वर्ष की अवस्था में ही सब पूर्ण कर लिए थे। 42 वर्ष की जैसे अवस्था हुई तब तक वो जो है लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का जो है मान मर्दन कर करके रावण का जो है सब कुछ खत्म करके 42 वर्ष के बाद में फिर भगवान अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। और तब से लेकर के फिर 11,000 वर्ष तक यही अयोध्या धाम में ही राज सिंहासन पर बैठे रहे। फिर वो 11,000 वर्ष तक किए क्या, तो 11,000 वर्ष तक बस केवल धर्म की ही स्थापना की। अपने प्रजाओं का जो है अपने प्रजाओं से वार्तालाप करते थे। प्रजा जो है कोई भी प्रश्न करती थी तो भगवान राजा राम जो है उन प्रश्नों का उत्तर देते थे और इस प्रकार से वो धर्म की स्थापना करते थे। हमारा नाम है आचार्य विपिन तिवारी। तो कहते हैं कि जो है उस समय पर भगवान राजा राम इस प्रकार से धर्म की स्थापना किए थे कि उस धर्म के आचरण मात्र से ही पूरी प्रजा बड़ी सुखी थी। और जब हम आचरण करते हैं तो धर्म का परिणाम केवल सुख होता है। धर्म का परिणाम आज तक ना तो कभी दुख हुआ था और ना कभी दुख होने वाला है। अगर हम धर्म कर्म करते हैं तो धर्म कर्म से सुख ही तो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है राजा राम केवल धर्म की ही स्थापना किए। और उसमें कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति, मतलब चारों वर्ण के जितने भी लोग थे सब अपने अपने धर्म में सब नियोक्षित थे, मतलब सब अपने अपना जो है धर्म सब करते थे, अपने अपने धर्म में सब प्रवृत्त थे। इसलिए सारी प्रजा सुखी थी। किसी को अग्नि से भय नहीं था, किसी को वायु से भय नहीं था, कोई जल में डूब कर नहीं मरता था, किसी की जो है अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई माताएं बहनें विधवा नहीं होती थी। ऐसा राम राज्य था। और हम अब राजा राम से यही जो है हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अब जो है भगवान श्री राम जी ऐसे ही कृपा करें और वही राम राज्य पुनः स्थापित हो और पूरी प्रजा सुखी हो और समृद्ध हो, सुखी रहे। बस यही भगवान से हमारी मंगल में प्रार्थना है। और यह जो दिव्य दीपोत्सव उत्सव जो मनाया जा रहा है, यह जो दीपक है, यह दीपक कोई साधारण नहीं है। यह दीपक कोई साधारण, यह दीपक यह श्री राम ज्योति है। यह दीपक सकारात्मक ऊर्जा को जो है बढ़ाने वाली है। यह जो ऊर्जा को जो प्रोत्साहित जो कर रही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो लोग एकत्रित हुए हैं। ये लोग कितने आह्लादित हैं, कितने प्रसन्नचित्त हैं, कितने उत्साहित हैं। इनका उत्साह, इनकी प्रसन्नता, इनका आह्लाद इस समय पर बिल्कुल सातवें आसमान पर है। देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि राम कहने का मतलब है आनंद। भगवान राम क्या है? सच्चिदानंद घन स्वरूप है। राम कहने से आनंद की अनुभूति होती है, राम कहने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब हम एक बार जब राम का जब उच्चारण करते हैं तो हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। और यहाँ तो चारों तरफ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो फिर राम राम मतलब इतना आनंद है कि यह बैकुंठ से भी बढ़ करके है। और एक सबसे बड़ी बात कि भगवान जो है श्री राम जी कभी भी बैकुंठ लोक की प्रशंसा नहीं किए हैं। वो जब भी प्रशंसा किए हैं तो वो अयोध्या धाम की ही प्रशंसा किए हैं। कहें कि जो है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी, तो इसलिए भगवान जो है कभी भी बैकुंठ लोक की नहीं बल्कि अयोध्या धाम की प्रशंसा किए हैं। इस अयोध्या धाम में कुछ तो खास बात होगी ही, जिसलिए जो है भगवान वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जो निर्गुण निराकार है, निर्विकार है, इस पृथ्वी में इतना बड़ा आकर्षण है कि उस ब्रह्म को भी अपनी तरफ खींच ली है। तो इसलिए यह भूमि बड़ी पवित्र है। राम जन्म भूमि से बढ़ करके पवित्र इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई स्थान हो ही नहीं सकता है। तो ये थे आचार्य जी, विपिन तिवारी नाम है इनका। इन्होंने काफी कुछ बताया, राम राज्य के बारे में बताया, किस तरीके से बात करें तो भगवान राम की जो चरित्र था उनके बारे में छोटा सा जो है वृतांत हुआ। और जिस तरीके से बात की जाए तो राम जो है वो कण कण में है, राम सबके रोम रोम में है, राम सबके हृदय में है। ये बात अगर देखा जाए तो कहने में इतना आसान लगती है, लेकिन असल बात में ये चीजें काफी मायने रखती हैं। सरयू का ये किनारा है, राम की पैड़ी